हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम ये ड्रेस को रिक्रिएट करने के लिए कोशिश करेगा। ये ड्रेस जॉन बैटिस्टा वाली और H&M दोनों का कोलैबोरेटेड ड्रेस है और ये ड्रेस को कम्प्लीटली हम नहीं बनाया, सिर्फ आधा बनाया है क्योंकि मेरा कपड़ा जो शॉर्टेज पड़ गया था ऊपर वाला को बनाने के बाद। लेफ़्ट ओवर कपड़ा से हम दो डिफरेंट ड्रेसेस बनाया और दोनों का वीडियो इस एपिसोड में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इसका ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग है। अगर दोनों को इंक्लूड करता तो और बड़ा हो जाता। ये कपड़ा जो है ये टोटल 50 मीटर है और उसके बाद ये जो सैटिन का कपड़ा है ये 15 मीटर है। तो सबसे पहले हम अंडर का लाइनिंग को बनाएगा स्कर्ट पार्ट का। तो उसके लिए हम जो सैटिन का कपड़ा से इस तरह का शेप में कट किया। कट करने के बाद गैदर किया लूज स्टिच देकर और इसके लाइनिंग को बॉर्डर को फोल्ड करके स्टिच किया। करते वक्त बीच में थ्रेड जो अटक गया था तो जिसका कारण से हम ऑपोजिट साइड से गैदर करना स्टार्ट कर लिया। फोल्ड को स्टिच देने के बाद नेक्स्ट हम पीछे का जो पार्ट है खुला वाला उसको स्टिच किया और ओपनिंग अपना साइज़ का हिसाब से दिया। उस ओपनिंग पे हम पिंक कलर का जिपर मेरा सेट नहीं है तो इसीलिए उस पर हम लूप डालने वाला है। सबसे अंदर का स्कर्ट को बनाने के बाद अभी उसका ऊपर में लगेगा और इसका मेजरमेंट 16 इंच और 10 इंच का है। तो दो मेजरमेंट का लेंथ में विड्थ में आपको कट करना है। तो सबसे फर्स्ट स्कर्ट को अच्छे से काटने के लिए हम पूरा नेट का कपड़ा को फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद पिन किया ताकि वो नहीं हिले। उसके बाद हम दो डिफरेंट साइज़ में कट किया। इंच और 16 इंच का विड्थ में कट करने के बाद फर्स्ट जो 10 इंच का है उसको इस तरह से रफल बनाना है। रफल बनाने के बाद ये वाला जो है उसको 16 इंच का ऊपर में पिन करके स्टिच करना है। विथ वाला नेट कपड़ा को रफल बनाने के बाद उसको 16 इंच का ऊपर पिन करना है। पिन करने के बाद उसको हम स्टिच किया और उसका बाद इसका लुक कुछ इस तरह दिखता है।
रफल्स को सिक्योर करने के बाद जो ऊपर का एरिया है उस पे भी रफल्स दिया और उसको अपना बेस लाइन तक लाया। ड्रेस का लोअर पार्ट मेरा 5 लेयर का है। सैटिन होगा सबसे अंदर, उसके बाद वो सिंपल सा वाला रफल, उसके बाद शॉर्ट लेंथ वाला और उसके बाद वो दोनों बड़ा वाला। इसको हम पिन करके देखिएगा अभी। मेरे लिए ये वाला वॉल्यूम काफ़ी था, क्योंकि जब फर्स्ट में हम 4 लेयर का बनाया था और वो चारों लेयर का इस तरह का रफल वाला था तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, एकदम डक्ची का जैसे था। तो इसको हम सिर्फ दो लगाने पर थोड़ा इस तरह दिखता है और ये हमको अच्छा लगा, तो इसीलिए मेरा 4 लेयर है। लेकिन वो जो दोनों लेयर है वो सिंपल सा है, बिना मतलब डबल वाला। और चारों लेयर में इस तरह का कुछ रिबन नहीं, नेट का ही बनाया है। इसको हम स्टिच किया ताकि उसका थ्रू हम फाइनल स्टिच दे सके। नहीं तो अगर आप हर चारों लेयर को और प्लस वो सैटिन का कपड़ा को आप स्टिच करेगा तो बहुत मोटा हो जाएगा, जिसका कारण से आपका नीडल टूट जाने का चांसेस है। तो इसलिए ये वाला मेथड मेरा वो सिंड्रेला ब्लू ड्रेस में भी यूज़ किया था। तो ये इजी है टेक्निक, जो मतलब उस पर आप पतला सा उसका ऊपर में स्टिच करेगा, नहीं तो बहुत मोटा हो जाएगा, वो स्टिच करने डिफ़िकल्ट है। अभी हम स्टिच कर रहा है स्कर्ट का जो 5 लेयर था। पांचों लेयर का साथ जो छोटा छोटा नेट से हम अटैच किया था, उस अटैचमेंट को पकड़ के उसका ऊपर में स्टिच कर रहा है स्कर्ट को। उसके बाद पीछे का जो जहाँ पर हम लूप लगाएगा उस वाला पार्ट को भी पिन करके स्टिच किया। स्कर्ट पार्ट को बनाने के बाद अभी बनाएगा टॉप का पार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ मेरे लिए। इसका अभी हम स्टार्ट करेगा। अंदर का लाइनिंग जो है सैटिन, उसको हम फर्स्ट उल्टा वे में डाला, क्योंकि वो जो अपोजिट में फेस होगा, तो इसीलिए उसको हम ऊपर से रख के वो किया। वीडियो अगर इस वाला सेक्शन में जितना भी टॉप का बनाया है, उस पार्ट में अगर वीडियो जो ज़्यादा स्लो लगा तो आप लोग स्पीड कीजिए, और या तो ज़्यादा स्पीड लगा तो स्लो कीजिए, क्योंकि इसको हम स्पीड पे रखा है। स्लो करेगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए हम जो स्पीड पे रखा है। अगर आपको ये भी स्लो लगा तो आप लोग उसको स्पीड करके देख सकता है।
पिन किया वाला टॉप को पिन का गाइड से स्टिच कर रहा है। स्टिच करने के बाद वो हो जाएगा। नेट का कपड़ा पकड़ रहा है, ये इसका 4 लेयर है और इसका विड्थ जो है 13 इंच। इसका हम 10 लेयर करने वाला है। आई मीन 4 लेयर ये 13 इंच का और 4 लेयर 10 इंच का, उसके बाद फिर से 10 इंच का 2 लेयर। जो 13 इंच वाला था विथ, उस नेट को कम्प्लीटली पिन करने के बाद उसका ऊपर में ये जो है 10 इंच वाला है, इसको हम पिन करने वाला है फिर से सेम मैनर में।
सेक्शन को पिन करने के बाद पिन को सिक्योर करने के लिए हम हाथ से स्टिच किया है। और इस एरिया जो हम पॉइंट कर रहा है, इस एरिया को सब को हम हाथ से ही स्टिच किया। जो नीचे का पिन आपको नज़र आ रहा है उसको हम मशीन में स्टिच करने वाला है। ऊपर का पार्ट को हाथ से पूरा स्टिच कर लिया है। उसके बाद ये जो है एक्चुअल में पिंक है पर मेरा फ़ोन में लाल नज़र आ रहा है। तो नीचे का जो नज़र आप देख रहा है उसको हम पिन को हटाने के लिए बस गाइड के लिए बड़ा बड़ा स्टिच दिया है, उसको हम मशीन से स्टिच करने वाला है। उसके बाद जो अभी मेरा फाइनल लेयर है उसको हम डालने वाला है, जो कि डबल लेयर है और उसका विड्थ होगा 10 इंच। और उसको इस तरह से हम मतलब फुल सर्कल स्कर्ट का जिसे कट करने वाला है। ये वाला जो एरिया है ये जो मेरा वेस्ट लाइन में बैठेगा और ये जो एरिया है वो मेरा बस लाइन में बैठेगा। और इसका विड्थ आप देख सकता है 11 से लेके 21 है, जो कि 10 इंच है। उसके बाद ये जो ऊपर का आप लोगों को कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि नहीं, पर ये जो 13 इंच का अंडर वाला 4 लेयर जो था उसको हम थोड़ा सा ट्रिम किया है और उसको 10 इंच का थोड़ा आसपास का लेवल में लाया है। और अभी हम पिन करने वाला है ये जो 10 इंच का फुल सर्कल वाला स्कर्ट पैटर्न में जो कट किया उसको हम पिन करने वाला है। अभी सारा सेक्शन को पिन कर लिया है। पिन करने के बाद ये जो एरिया है इस एरिया का पिन को हम हैंड स्टिच किया है और ये वाला जो एरिया का पिन है इसको हम मशीन में स्टिच करने वाला है।
को बनाने के बाद टॉप और स्कर्ट का बीच में जो एक पॉइंट है उसको बनाने वाला है, और इसको बनाने के लिए सैटिन का कपड़ा यूज़ किया है और उसका मेजरमेंट इतना है। और टॉप का नियर बाय वाला को हम मशीन से स्टिच किया, और जो स्कर्ट पोर्शन है उसको हम हाथ से स्टिच किया, क्योंकि वो जो एरिया है वो बहुत मोटा है, उसको मशीन से आर पार नहीं हो पा रहा है। टॉप को स्टिच करने के बाद लूप और लेसेस बनाने वाला है टॉप के लिए, तो इस तरह से बनाया हम। ऊपर पार्ट में लूप डालने के बाद नीचे स्कर्ट में भी हम सेम मैनर में लूप डाला, पर उसका जो वो था यूज़ वाला मटेरियल था वो नेट का कपड़ा से था। उसके बाद अभी हम बनाने वाला है बो, जो बीच में लगेगा। बो बनाने से पहले लेस को बनाने वाला है। मेरा जो बो है वो ये मेजरमेंट से बनाया है। 2 बो होगा, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, और ये छोटा सा जो कपड़ा है वो बीच में रैप करने में काम आएगा।
जो ये वाला पार्ट है इसको आप छोड़ भी सकते हैं बिना स्टिच करके और स्टिच भी कर सकता है, लेकिन हम स्टिच किया। स्टिच करने के बाद उसको हम ये लाइटर से थोड़ा ऐसे किया ताकि उसको जो छोटा छोटा थ्रेड ना निकले। उसके बाद हम हाथ से स्टिच किया। ये रहा मेरा बो। इसको हम ड्रेस में हाथ से स्टिच किया और मेरा ड्रेस बन गया है। तो ये है मेरा ड्रेस का फाइनल लुक। अगर आप लोग भी ये ड्रेस को रिक्रिएट करने के लिए सोच रहा है तो ऑल द वेरी बेस्ट। ये ड्रेस एक्चुअल में सामने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, सेफ से रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना